Hello students, welcome you to our channel. Let's start speaking session. Our speaking session is Learn Speaking English by just attending conversation. Before we start the session, you please subscribe our channel and do share our channel. Learn speaking English by just attending conversation. सिर्फ बातचीत करते हुए इंग्लिश बोलना सीखें। आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ड है नाउन्स पर, एडजेक्टिव, रूटीन्स, टास्क्स और नए रूल्स को सीखते हुए हम बातचीत करते जाएंगे। हम जान भी चुके हैं नाउन्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं, रूटीन टास्क्स क्या हैं, नए रूल तो जानेंगे ही। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज का एक नाम है जो कि नाउन कहलाता है। ये हम अच्छे से जान चुके हैं। एडजेक्टिव, आई एम गुड, यू आर गुड, आई एम वाइज, यू आर वाइज। मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे हो, आप सियाने हो, मैं सियाना हूँ। अच्छा, सियाना, आई एम ऑनेस्ट, ईमानदार। ये क्या है? ये गुण है, विशेषताएं हैं। विशेषताएं एडजेक्टिव कहलाती हैं। एडजेक्टिव्स क्या है? विशेषताएं, आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट, आई एम वाइज। एडजेक्टिव्स। रूटीन टास्क, रूटीन टास्क जो कार्य हम रोज करते हैं, रूटीन टास्क हैं। नाउन को बोलना सीख चुके हैं हम। नाउन और एडजेक्टिव को बोलना है जब भी नाउन पे बात कोई करनी है। मैं श्याम हूँ, मैं राम हूँ। इंफॉर्मेशन जब भी हमें अपनी देनी है, नाउन को यूज करते हुए, एडजेक्टिव को यूज करते हुए, तो इज एम आर का यूज करते हैं हम। आई एम, अपने लिए अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम बताना है तो आई एम यूज करना है। जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम बताना है तो यू आर के साथ बोलना है। इसी तरह एडजेक्टिव, अगर अपने गुण बताने हैं तो आई एम के साथ, जिससे बात कर रहे हैं उसके गुण बताने हैं तो यू आर के साथ बोलने हैं। ओके। इसी तरह रूटीन की टास्क जो हम बोलेंगे, जो बात करेंगे, रूटीन टास्क क्या है? जो हम कार्य रोज करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, वो हम फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं। इज़ामार नहीं बोलेंगे। जो कार्य हम खुद रोज करते हैं, आप रोज करते हो, उसको हम फर्स्ट वर्ब में बोलेंगे। और जो कार्य हम नहीं करते हैं रोज, हमेशा नहीं करते हैं, उसको हम डू नॉट के साथ बोलेंगे। डोंट के साथ वर्ब फर्स्ट ही रहेगी। ओके, ध्यान से सुनिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। रूटीन टास्क बता रहा हूँ। अगर हमने अपने रूटीन बताने हैं तो हम आई के साथ फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे। और जब हम जिससे बात कर रहे हैं उसके रूटीन बताने हैं तो यू के साथ फर्स्ट वर्ब। और अगर मैंने नहीं में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? आई डोंट। और आपने अपने रूटीन नहीं में बताने हैं तो यू डोंट। और किसी तीसरे व्यक्ति के अगर हमने बताने हैं रूटीन तो ही फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जरूर बोलेंगे किसी तीसरे एक व्यक्ति के लिए। और नहीं में बताने हैं तो ही डजंट के साथ कौन से कार्य जो रोज किए जाते हैं। तो हमने ये रूल सीखे जो हम पहले सीख चुके हैं। ये एक जस्ट ओवरव्यू दिया है। और अच्छे से अगर जानते हैं तो आप दूसरे वीडियोस देखें जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। और इसमें हम नए रूल्स भी सीखेंगे। अब हम बातचीत करते हुए रूल सीखा करेंगे। इससे हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करें अपनी स्पीकिंग, अपनी कम्युनिकेशन। सो पहले ऊपर मेरे क्वेश्चन है, और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आंसर देने वाला क्या आंसर देगा? तो नीचे जो आंसर लिखा है वही आंसर उसका होगा। अगर अलग है तो वो आई एम के साथ बता सकता है।
ऊपर क्वेश्चन मेरे रहेंगे, नीचे आपके आंसर। तो नीचे आंसर मैं आपके तरफ से दे रहा हूँ, ऊपर आंसर क्वेश्चन मेरे हैं। तो बातचीत मेरी बातचीत में पहला क्वेश्चन है आपके साथ, हु आर यू? WHO, हु मीन कौन, आप कौन हो? तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप लोग क्योंकि आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप सीखने वाला तो स्टूडेंट होता है, तो आई एम ए स्टूडेंट। आप क्या बोलोगे? आई एम ए स्टूडेंट। ओके। तो हम जैसे बोल चुके हैं, जब भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, तो हम आई एम के साथ बोलेंगे। तो हु आर यू मेरा क्वेश्चन है, आप कौन हो? हु आर यू? आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु इज ए स्टूडेंट? स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट इज ए लर्नर। तो आप क्या बोलोगे? सीखने वाले को स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट इज ए लर्नर। किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टूडेंट कौन होता है, हु, कौन, कौन होता है स्टूडेंट? स्टूडेंट एक लर्नर होता है। लर्नर मीन सीखने वाला। सो अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डज वन लर्न? कोई सीखता क्यों है? जब कोई सीखता क्यों है? और मेरा क्वेश्चन है ये, हम क्वेश्चन में डज यूज कर रहे हैं। सीखने का काम हमेशा हर कोई सीखता है, हमेशा ही एक सीखने का काम होता है, तो क्यों सीखता है? तो ये डेली रूटीन की एक बात है, रूटीन का टास्क है। तो रूटीन के टास्क को जब भी बोलते हैं तो हम डू डज के साथ क्वेश्चन यूज करते हैं, क्वेश्चन में डू डज यूज करते हैं। तो ये थर्ड की यूज हो रही है, ना मेरी बात हो रही है ना आपकी। जब हम किसी की भी बात नहीं करते, किसी के नाम लेकर बात नहीं करते, तो हम वन अक्षर यूज कर सकते हैं, वन वर्ड। तो यहाँ पे हम वन वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाई डज वन लर्न? वन, कोई क्यों सीखता है? अब हमने कोई क्यों सीखता है बोला, आप क्यों सीखते हो ये नहीं मैंने पूछा। मैं क्यों सीखता हूँ ये नहीं मैंने पूछा, या और क्यों सीखते हैं ये नहीं मैंने पूछा, उनका कोई क्यों सीखता है। तो व्हाई डज वन लर्न? तो वन वर्ड यूज करते हैं जब हमने किसी का नाम नहीं बोलना। तो जब भी हम क्वेश्चन यूज करते हैं तो डू डज पहले बोलने होते हैं। तो व्हाई डज वन लर्न? कोई सीखता क्यों है? अब आपने आंसर देना है कि कोई सीखता क्यों है। तो देखिए, अब क्या है क्वेश्चन कि कोई सीखता क्यों है। जब भी हमने कारण बताना है किसी का, आंसर इंग्लिश में बोलना है, कारण बताने हैं, तो हमने टू के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ कारण बताने हैं। टू और फर्स्ट वर्ब के साथ कारण। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि कोई सीखता क्यों है? अच्छा बनने के लिए सीखता है, एक कारण है अच्छा बनना है। और काबिल बनना है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है प्रोफिशिएंट बनना है, माहिर बनना है जॉब करने के लिए। फिफ्थ कारण है रोजी रोटी पैसा कमाने के लिए, माइंड बिजी रखने के लिए। और सातवां खुशियां देने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, इसलिए सीखता है। कोई भी सीखता है तो क्यों सीखता है, ये कारण है सीखने के। जब भी हमें कारण बताने हैं तो इंग्लिश में बोलने हैं, कारण बताने के लिए तो टू और फर्स्ट वर्ब को यूज करना है, कुछ और नहीं बोलना है। टू के साथ कारण बता दो आप। यहाँ पे मैंने वर्ब्स यूज किए हैं, वो उसके मीनिंग बता रहा हूँ अभी आपको। बी का मतलब बनना, बिकम का मतलब बनना, डू का मतलब करना, टू अर्न का मतलब कमाई करना, टू कीप का मतलब रखना, टू गिव का मतलब देना, टू हेल्प का मतलब हेल्प करना। तो कोई क्यों सीखता है, तो आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, वो मैंने सारे आंसर यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो क्या आपका जवाब आ सकता है? वाई डज वन लर्न? कोई क्यों सीखता है, तो आप मेरे को क्या बताते? अगर आपका इससे अलग कोई आंसर है तो आप मेरे को टू और फर्स्ट वर्ब के साथ वो लिख के एज ए कमेंट भेज सकते हो, ताकि मेरे को पता चले कि आपको क्लियर हुआ। तो कोई क्यों सीखता है? अच्छा बनने के लिए, टू बी गुड, टू बिकम एबल काबिल बनने के लिए, टू बिकम प्रोफिशिएंट माहिर बनने के लिए, टू डू जॉब जॉब करने के लिए, टू अर्न मनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लाइवलीहुड रोजी रोटी होता है, पैसा कमाने के लिए, माइंड को बिजी रखने के लिए,
टू गिव जॉयस, खुशियाँ देने के लिए, जॉयस खुशियाँ, टू हेल्प अदर, दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो स्पेशली अच्छी तरह से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सुना हुआ अच्छे से याद रहता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ होगा, सुनने में। नो, तो इसलिए सुना, बोलना मेरा आप ज़रूर सुने अच्छे से। तो अच्छे से सुनी हुई चीज़ आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमें इंग्लिश में कारण बताने हैं तो हम टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ बताएंगे। और दूसरा भी हमारे पास रूल है कारण बताने के लिए। अगर आपने इसको यूज़ नहीं करना तो दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, हमने फॉर और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करना है। फॉर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे क्वेश्चन सेम है हमारा, क्या व्हाई डज वन लर्न, क्यों सीखता है कोई, फॉर बीइंग गुड, वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है यहाँ पे। फॉर बीइंग गुड, फॉर बिकमिंग एबल, फॉर बिकमिंग प्रोफिशिएंट, फॉर डूइंग जॉब, फॉर अर्निंग मनी, फॉर कीपिंग माइंड बिजी, फॉर गिविंग जॉयज, फॉर हेल्पिंग अदर। तो ये हमारा रूल नया रहा। पीछे पहले हमने वीडियोस में रूल दूसरे सीखे, रूटीन के रूल सीखे, नाउन्स के रूल सीखे। तो ये हमारा रूल है कारण बताना है, तो हमने कैसे बोलना है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली बातचीत में हमारा क्वेश्चन है आपसे, हु सेज टू लर्न, कौन कहता है याद करने के लिए, आपको सीखने के लिए कौन बोलता है आपको। आप इंग्लिश सीखते हो या कोई भी काम सीखते हो तो कौन बोलता है आपको। तो आपके आंसर मेरे पास क्या आ सकते हैं, हमेशा यही आंसर आ सकते हैं ना। तो ये हमेशा हमेशा का जब भी रूटीन वाला रूल होता है तो कैसे बोलते हैं, फर्स्ट वर्ब के साथ। किसी एक की बात करनी है तो ऐसे ज़रूर बोलना होता है उसके साथ, जैसे कोई नहीं बोलता। तो नोबडी सेज, ऐसे लग रहा है हमने, नोबडी सेज कोई भी नहीं कहता सीखने के लिए। या तो हम कहेंगे पेरेंट्स से, पेरेंट्स कहते हैं। योर ऑन इंटरेस्ट सेज, या आप बोलोगे कि आपका अपना इंटरेस्ट कहता है, मेरे माई ओन इंटरेस्ट से, आपने कहना माई ओन इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंने योर लिखा है तो आपने आंसर देना, तो आप लिखोगे माई ओन इंटरेस्ट से, मेरा अपना इंटरेस्ट कहता है सीखने के लिए। टाइम सेज, कभी टाइम भी कहता है सीखो, टाइम सेज नहीं। अगर आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप ये मेरे को आंसर दे सकते हो, यही देने वाला आंसर यही देगा कि कोई नहीं बोलता ये तो सीखने के लिए। या आप बोलोगे पेरेंट्स कहते हैं, या बोलोगे मेरा अपना इंटरेस्ट कहता है, या बोलो कि टाइम कहता है। अगर कोई भी नहीं कहता, पेरेंट्स भी नहीं कहते, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं कहता, तो कौन कहता है, समय भी कहता है सीखने के लिए। या लोग कहते हैं, पीपल से। तो हमने यहाँ पे क्या है कि रूटीन के जब भी हम बोलते हैं, रूटीन जब भी बोलना है तो फर्स्ट वर्ब के साथ किसी एक की बात करनी है तो ऐसे बोलेंगे, अदरवाइज हम ऐसे वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमारे एक्शन है से नो। तो आर ऑल स्टूडेंट्स अलाइक, आर ऑल स्टूडेंट्स अलाइक, क्या सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन है मेरा, क्या सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। आर ऑल स्टूडेंट्स अलाइक। तो अब आप क्या क्या आंसर मेरे को दे सकते हो, नीचे लिखे आंसर आपके हो सकते हैं। नहीं, सारे स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक, एक जैसे नहीं होते, अलाइक मीन एक जैसे। नो नहीं, सम स्टूडेंट्स आर अलाइक, आप ऐसा भी कह सकते हो। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, यस, हाँ, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप मेरे को ये आंसर दे सकते हो, है ना। तो हमारी बातचीत चल रही है, तो ये आंसर आपके। तो आई थिंक मैं आपसे ये अगर क्वेश्चन अगर आप मेरे सामने हो, मेरी प्रेजेंस में हो, तो आप आई थिंक इनमें से आंसर ज़रूर दोगे एक। तो मैंने क्या आंसर आपके हो सकते हैं वो लिखने की कोशिश किया ताकि आपको लिखने का तरीका भी पता चल जाए। और ये हमारा, और इंग्लिश में हमें बात करने वाला रोज चाहिए कोई ना कोई। अगर हमारी रोज कम्युनिकेशन होगी, रोज कन्वर्सेशन होगी किसी से, तभी हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे इंग्लिश। तो कई बार जब हम औरों से मिलते हैं तो हर समय हमें इंग्लिश बोलने वाले नहीं मिलते, हर किसी के साथ हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता।
पर हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये आपका मोबाइल, आपका ये वीडियोस आपके कंपेनियन है, साथी है, या आप कुछ पल के लिए इनसे डेली बातचीत, कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ये आपका रूटीन हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा रोज कम्युनिकेशन करने का। तो हम इस तरह से आपसे रोज कन्वर्सेशन करेंगे और आप सीखते जाओगे और वर्ड्स ऐड करते जाओगे, वोकेबलरी। और वोकेबलरी तो हम आपको अनदर वीडियोस में और भी इफेक्टिव बनाने के लिए बेस बता रहे हैं, वो भी ज़रूर देखें। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर अलाइक, अगर सारे स्टूडेंट्स अलाइक हैं, देन गिव रीजन। ये क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप कहते हो कि सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं तो कारण बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछ लेते हैं, या फिर हमें आइल्स के एग्जाम में, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें उनके लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल बिगनिंग से हमें करनी है, तो बिल्कुल बिगनिंग लेवल लेके आपको सिखाया जा रहा है। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, मिस ना करें। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर अलाइक, अगर सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं तो कारण बताओ क्यों होते हैं एक जैसे। तो आंसर आपका क्या हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स पहली बार सीखने आते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जितनी भी चल रही है वो रूटीन पे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि जो सीखे हुए रूल्स हैं हम उसी पे आपसे बातचीत किया करेंगे। रूल सीखते जाएंगे और उसी की बातचीत आपसे करते जाया करेंगे। रूल्स भी आपको पक्के हो जाएंगे और आपकी हैबिट हो जाएगी बातचीत करने की। स्टूडेंट्स लर्न फॉर फर्स्ट टाइम, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, जब एक जैसे होते हैं तो कारण बताओ। तो हमारा आपका आंसर क्या है कि इफ स्टूडेंट्स लर्न फॉर फर्स्ट टाइम, तो अगर स्टूडेंट पहली बार सीखते हैं तब दे आर अलाइक, तब एक जैसे होते हैं। क्योंकि जब पहली बार कोई सीखने आया है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं पहली बार आए हैं, सारे सीखने नए हैं, तो सारे एक जैसे हैं, दे आर अलाइक। वैसे आर का मीनिंग होते हैं तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आर एक वर्ब ही है एक तरह से, बिकॉज दे नो नथिंग। इफ स्टूडेंट्स लर्न फॉर फर्स्ट टाइम, अगर स्टूडेंट्स पहली बार सीखते हैं तब वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि दे नो नथिंग, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता। नथिंग मीन कुछ नहीं, नो मीन आता, जानते नहीं है। ओनली टीचर्स हैं, सिर्फ टीचर उन्हें सिखाता है। सो इसलिए इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट और पुअर, कोई स्टूडेंट होशियार नहीं होता और कोई नालायक नहीं होता और कोई पुअर नहीं होता इन बिगिनिंग में, शुरू में, क्योंकि सभी खाली हैं, ब्लैंक हैं। टीचर सिखाता है और सारे स्टूडेंट सीखते हैं। अब उनमें से कोई इंटेलिजेंट बनता है, कोई पुअर बनता है। वो कैसे बनता है कि अगर सुनने से, अगर जिसने ध्यान से सुना वो इंटेलिजेंट बन जाता है, जिसने ध्यान से नहीं सुना, केयरलेसली सुना, वो तो पुअर बन जाता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप भी इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनिए। तो इसलिए सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, तो सुनना बहुत, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट और पुअर नहीं होता बिगनिंग में। यस, देयर इंटरेस्ट आर नॉट लाइक, क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते। इसलिए कोई कम सुनता है, कोई ज़्यादा सुनता है, ध्यान से सुनता है, कोई बिना ध्यान से सुनता है, कम ध्यान से सुनता है। तो ये आंसर आपने देना था। आई थिंक अगर ये क्वेश्चन होता तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ये, तो इस तरीके से आपने आंसर देना। तो यहाँ पे हम हमेशा की बात ही कर रहे हैं कि अगर सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं तो कारण बताओ। तो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ब भी यूज़ किया। तो हमेशा की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट वर्ब में यूज़ करते हैं, या नाउन बताना है या एडजेक्टिव बताने हैं तो इसे हमारे इस्तेमाल करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने एडजेक्टिव भी बताए हैं, खासियतें भी बताई हैं कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई पुअर नहीं होता, कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता। नो, सो उनके इंटरेस्ट लाइक होते हैं। तो अब हम सीखते हैं ड्यूटीज ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ड्यूटीज ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स की कर्तव्य क्या है। वैसे भी सभी की ड्यूटीज अगर हमने बोलनी है
तो आपको रूल नया सीखना है। अब आज दूसरा नया रूल है। एक तो रूल हमने सीखा है आज नया कि जब भी हमें कारण बोलने हैं किसी काम के होने के कारण, तो हमें टू के साथ बोलने हैं, फर्स्ट वर्ब के साथ, टू प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ, या फिर फॉर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। तो फॉर के साथ वर्ब और आईएनजी। तो अब हम दूसरा रूल नया सीख रहे हैं, ड्यूटीज, कि जब भी हमें कर्तव्य बताने हैं, ड्यूटीज बतानी है, तो हमें शुड के साथ बोलनी है, वर्ब से पहले शुड। विजयमान नहीं बोलेंगे कोई भी ड्यूटी बताते हुए। तो यू, तो मैंने आपकी ड्यूटीज बता रहा हूँ मैं। यू शुड लर्न एवरी रूल एंड मीनिंग डेली। आपको हर एक रूल, हर एक मीनिंग डेली याद करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। यू शुड आस्क योर डाउट्स, और आपको डाउट्स भी पूछने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। यू शुड मेक इंग्लिश स्पीकिंग ए पार्ट ऑफ रूटीन, और आपको इंग्लिश एक अपना रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए। ये इस कन्वर्सेशन को आप रोज मेरे से किया कीजिए। रूटीन बनाना पड़ेगा रोज। आप जब तक फिर आपको बोलना शुरू हो जाएगा आपका परफेक्टली, फ्लुएंटली, you will be able to speak perfectly and fluently. You should make English speaking as part of routine. आपको रूटीन बनाना चाहिए, and you should attend this class daily. और आप इसको अटेंड करना चाहिए डेली इस क्लास को। यू शुड एंड, और क्या करना चाहिए, यू शुड इंक्रीज योर वोकेबलरी। आपको वोकेबलरी भी जरूर बढ़ानी चाहिए। अब वोकेबलरी बढ़ाने के लिए हमने आपके लिए स्पेशली वीडियोस तैयार किए हैं, वोकेबलरी एनहांसमेंट वीडियोस। यू शुड सी आवर वोकेबलरी एनहांसमेंट वीडियोस, आपको देखने चाहिए। तो आपने क्या रूल सीखा कि ड्यूटीज बताने के लिए शुड यूज करेंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, रूल्स ने और बातचीत। सो और मैं पिछला थोड़ा सा फिर से ले रहा हूँ एडजेक्टिव बताने के लिए, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में लिया कि कैसे एडजेक्टिव बताने हैं। तो हमने पूछना है तो आर यू करके पूछना है, और आंसर देना है तो यस करके। आर यू लेबरियस, क्या आप, आर यू लेबोरियस, क्या आप मेहनती हो, ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, वाइज हो, सियाने हो, ब्रेव हो, बहादुर हो, ऑनेस्ट ईमानदार हो, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो, ब्यूटीफुल सुंदर हो, गुड अच्छे हो, काइंड हो, एक्टिव हो, लकी हो, हम्बल हो, ग्रेट हो। इनके आंसर आप यस में ही दोगे। अगर हम किसी से भी ये क्वेश्चन पूछे तो आंसर यस में ही ज़्यादातर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर भी दे दिया, यस आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं वाइज हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ये वर्ब्स आपने अच्छी तरह से डेली पढ़ने हैं, सुनने हैं, ताकि ये आपको याद होते जाएं, आपके मेमोरी में ऐड होते जाएं। तो इसी तरह ये वर्ब की जो नहीं का आंसर आना चाहिए, जब हम किसी से ये पूछते हैं, आर यू क्लेवर, आर यू नोटी, आर यू वीक, तो ज़्यादातर हमारे आंसर यही आता है, नो आई एम नॉट क्लेवर, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं नोटी नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। तो ये आंसर आते हैं। अगली ग्रुप, बैड बुरा, क्रूअल निर्दयी, पैसिव सुस्त, अनलक्की बदकिस्मत, आइडल वेला, मैड पागल, डिस्टर्ब्ड शांत, फियरफुल डरावना, मोटल नेक नहीं है। तो इस तरह से तो रोज हम आपको नाउन भी बताते हैं हर सेशन में, ताकि नए नए नाम आपको पता चलते जाएं, क्योंकि वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अलग से सेशन में भी और इसमें हम आपको सिंपल सिंपल बताते जा रहे हैं। और वोकेबलरी एनहांसमेंट सेशन में आपको आइल्स के लिए जो इफेक्टिव मीनिंग चाहिए वो हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। तो नाउन काफ, काफ बछड़ा बोलते हैं, बछड़े के नाम को। हाफ आपको पता है आधी चीज़ को बोलते हैं। नाइफ चाकू को बोलते हैं। वाइफ आपको पता है। वॉल्फ भेड़िए को बोलते हैं। लाइफ जिंदगी का नाम है। चोर थीफ का नाम है। सेल्फ खुद को सेल्फ बोलते हैं। तो ये नाउन है। तो आई एंड दिस सेशन नो। तो साथ में मैं ये भी टॉपिक जो आपको करा चुका है, कोशिश होती है मेरे कि रोज आपसे पिछले भी टॉपिक्स थोड़े से डिस्कस हो जाए, ताकि आपके वो डेली रूटीन में आने से वो परफेक्ट हो जाए, रट क्रैम हो जाए, रट जाए। क्लेंचिंग फिस्ट, मुट्ठी बंद करना, क्लिकिंग टंग, ऐसे करना, बाइटिंग लिप्स, लिप्स काटना,
होंठ काटना, लिकिंग लिप्स, होंठ गीले करना, ड्रमिंग फिंगर्स को पैड करना, ऐसे टक टक करना फिंगर्स के साथ, रिंकलिंग फोरहेड, माथे पे लाइंस ले आना, ड्यूडी जैसे पंजाबी वर्ड है, तो रिंकलिंग नोज, नाक चढ़ाना, गुस्से होना, तो ये बॉडी के पार्ट से हमें एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं। तो ये so with this I end this session and thank you, have a nice time, enjoy, please सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और लाइक करें। थैंक यू।